Hello everyone, good morning to all of you. Today I welcome in this session. Today I am discuss a most important subject in math. मैथमेटिक्स में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है वर्ग वर्गमूल ओके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो टॉपिक रहेगा टॉपिक वर्ग एवं वर्गमूल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, इसका मैथमेटिक्स में कई चैप्टर में जो है कई टॉपिकों में इसका जो है आपको यूज मिलता है। अगर हम रेखा गणित की बात करें, किसकी? रेखा गणित ज्यामिति में, तो उसका जो मेंसुरेशन होता है, मेंसुरेशन में हम इसका जो है क्षेत्रफल निकालने में भी इसका यूज करते हैं। और वर्ग की एक आकृति देखा जाए जो कि रेखा गणित में यूज होती है, ज्यामिति में, जियोमेट्री में, तो वो एक ऐसा आकार होता है, ऐसा चार भुजाओं की जो है आकृति होती है जो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके चारों कोण जो है वो भी जो है 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग ऐसी एक चार भुजाओं वाली बंद घिरी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं, और दोनों तरफ की जो है यानी दोनों सम्मुख जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसके अलावा इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी जो है बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? D1 बराबर D2 होते हैं, और ये 90 डिग्री पर काटते हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं। ओके, लेकिन इसका उपयोग जो है हम क्षेत्रफल निकालने में, किसी भी एरिया में किसी भी क्षेत्रफल को यानी एरिया को निकालने में जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है? वर्ग। ओके, तो हमने क्या समझा? वर्ग की जो आकृति होती है जियोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो उसकी चार भुजाओं वाली आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, 90 डिग्री पर इसके चारों कोण होते हैं। ठीक, तो इसकी मैंने काफ़ी विशेषताएं बताई हैं। और इसका जब हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब इसका हम निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्योंकि जैसे आपका आयत है, आयत कोई आयताकार खेत है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, यहां पर लंबाई और चौड़ाई एक ही है, बराबर है। तो भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा का स्क्वायर बराबर भुजा गुणे भुजा। अगर मान लीजिए कि आपका जो है खेत 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है
2 मीटर है, यानी चारों भुजाएं जो है 2 मीटर की हैं। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल होगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4 वर्ग मीटर। तो यहां पर जो वर्ग यूज हुआ, 4 वर्ग मीटर जो वर्ग यूज हुआ, ये क्यों यूज हुआ, इसके क्षेत्रफल के लिए। तो ज्योमेट्री में हम क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वर्ग का यूज करते हैं। अब इसका मतलब होता है कि भुजा का स्क्वायर, ये 2 की घात 2 जो लिखा है, इसमें जो नीचे वाला होता है, मान लीजिए इसकी जो है लंबाई 3 है, अगर कोई वर्ग है इसकी 3 मीटर है, ठीक, ये भी 3 मीटर लंबाई चौड़ाई है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 3 की घात 2, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9 वर्ग मीटर। तो यहां पर आप नीचे वाला जो देख रहे हैं, जो भुजा है, कौन सी भुजा, उसको हम आधार मानते हैं। क्या मानते हैं, आधार। और ऊपर वाली जो संख्या लिखी जाती है वो होती है घात। तो इसका हम यूज किस पे करते हैं, जो वर्ग, वर्ग का मतलब पावर 2, यानी की घात 2। किसी भी संख्या का वर्ग यदि निकालना हो, किसी भी भुजा का यदि वर्ग अगर हम निकाल रहे हैं तो उसकी घात 2 लिखना पड़ेगा, और जिसका मतलब होता है उसी संख्या का गुणा 2 बार होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे 3 गुणा 3, यहाँ पर 2 गुणा 2, तो जितना भी आ जाएगा उसको हम उसकी इकाई, यानी क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, मात्रक वो होता है वर्ग इकाई। अब मीटर में है तो वर्ग मीटर होगा, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर में है तो वर्ग मिलीमीटर होगा। तो इस तरह से होता है। तो आप इसमें क्या समझें कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग निकाल रहे हैं, किसी भी संख्या का, यानी किसी भी भुजा का, अगर किसी भी भुजा की लंबाई जो है और चौड़ाई उसकी बराबर है, किसी भी आकृति में उसकी भुजा जो होगी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, जो मैंने विशेषताएं ऊपर बताई हैं वर्ग की, वो वाली कंडीशन है, तो उसकी भुजा की घात 2 रख देते हैं और उसको हल करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये तो मेंसुरेशन में इसका यूज होता है। ओके, इसी में और आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए भुजाएं बराबर ना हो, मान लीजिए कि आपका आयत है, ये 2 है, ये 4 है, 4 मीटर 2 मीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 2 गुणे 4 वर्ग मीटर। ओके, 2 गुणे 4 वर्ग मीटर होगा इसका क्षेत्रफल। अब ये कैसे होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरफ 2 खाने हैं, 2 मीटर, 1 मीटर के 2 खाने अगर मान लीजिए इसके खाने के रूप में इसको बनाया जाए, तो इधर की जो चौड़ाई है इस पे 1 मीटर के 2 खाने हैं, और इस तरफ 4 मीटर है तो इधर 4 खाने बनाना है। 1 2 3 4, ठीक, तो इधर से 4 हो गए और इधर से देखेंगे तो 1 2 2 हो गए खाने। तो 2 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 8 वर्ग मीटर। अब देख लो इसमें टोटल खाने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी 8 वर्ग मीटर, यानी एक खाना इसका 1 वर्ग मीटर होगा। कितना, 1 वर्ग मीटर। 1 मीटर इधर से लिया, 1 मीटर इधर से,
ठीक, तो ये 1 वर्ग मीटर हो गया। ऐसे करके 8 खाने हैं तो इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर आ गया। अगर मान लीजिए कोई खेत है, उस खेत में इस तरफ जो है 3 पेड़ लगे हैं, एक पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, इधर की पंक्ति जो है 3 पेड़ है, इधर लगे हैं 5, 2 3 4 5, यानी इस भुजा में देखेंगे तो 5 पेड़ नजर आएंगे और इस भुजा में देखेंगे तो 3 पेड़, और ये भी यही कंडीशन इधर भी है। ठीक, तो ये कंडीशन आप देखेंगे तो आप किसी भी तरफ से गिन लीजिए कि लंबाई में उसके 5 पेड़ नजर आएंगे। कितने? 5 पेड़, और चौड़ाई में कितने आएंगे? 3 पेड़। ओके, 3 पेड़, 3 पेड़, 3 पेड़, 3 पेड़, तो टोटल कितने पेड़ हो गए इस खेत में? तो ये क्षेत्रफल का सवाल है। इसका जैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसी तरह से कुल पेड़ हो जाएंगे 3 गुणे 5 बराबर 15 पेड़। ओके, तो यहाँ पर आपने समझा कि इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, क्षेत्रफल के हिसाब से आप जो है पेड़ों की संख्या निकाल लेंगे। ओके, अब जैसे कोई खेत है, इसमें एक तरफ लगे 40 पेड़, 40 पेड़ की एक पंक्ति है और इधर भी 40 पेड़ लगे हैं, 40 पेड़ की पंक्ति है। ओके, 40 पेड़ की पंक्ति ऐसे है, ऐसे मान लो कि जो है 40 पेड़ है और इस तरफ भी 40 पेड़ है। तो बताइए यहाँ पर कितने पेड़ टोटल लग पाएंगे? तो आप जो है पाएंगे कि 40 गुणे 40 बराबर 1600 पेड़। तो मतलब ये वर्ग का सवाल है, ओके, क्षेत्रफल का सवाल है। तो इस तरह से हम जो है मेंसुरेशन में इसका क्षेत्रफल में यूज करते हैं स्क्वायर का। अब हम अंक गणित की बात करते हैं। अंक गणित में स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, या फिर अन्य कोई परिमेय संख्या हो, अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालें, किसी भी संख्या का वर्ग निकालें तो जैसे मान लीजिए कि माना संख्या x है, तो x का वर्ग क्या होगा? x की घात 2। जैसे कि मैंने अभी वहां पे देखा था कि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर। ओके, चाहे क्षेत्रफल किसी भी आकार का हो, लेकिन वर्ग की एक आकृति निश्चित होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, तो उसी से रिलेटेड। अब हर खेत तो वैसा होगा नहीं, कोई त्रिभुजाकार होगा, कोई जो है समलंब आकार का होगा, कोई जो है समकोण त्रिभुज आकार का, कोई चतुर्भुज आकार का, किसी भी तरह का जो है हो सकता है। समांतर चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग आयत भी हो सकता है। तो आएगा लास्ट में उसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका अंक गणित में हम उपयोग कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं? किसी भी संख्या का वर्ग, ओके, किसी भी संख्या का वर्ग हम निकालते हैं तो उस संख्या का की घात हम कितना लिख देते हैं? 2। तो ये जो संख्या है इसको हम बोलते हैं आधार, और ये वाली जो संख्या है इसको हम बोलते हैं घात। यानी आधार की घात, आधार की पावर घात हो जाती है। ओके, तो यहां पर जो 2 है ये वर्ग को डिनोट करती, अगर 3 होती तो क्यूब को डिनोट करती। ओके, तो यहां पर अब हम क्या समझने वाले हैं? x का वर्ग क्या होगा? x का वर्ग x की घात 2 बराबर, इसका घात 2 का मतलब क्या होता है? इसको हम कई रूपों में कह सकते हैं, कई रूपों में पढ़ सकते हैं। जैसे x की घात 2, या फिर कह सकते हैं x का स्क्वायर अंग्रेजी में, या फिर हिंदी में x की पावर 2,
ऐसे कई नामों से इसको जाना जा सकता है। लेकिन 2 का मतलब ऊपर अगर घात लगी है तो यानी 2 बार इसका गुणा होगा। ये 2 बार लिखा जाएगा x x और बीच में क्या होगा, गुणा होगा। ये इसका मतलब हो जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि 1 का वर्ग कितना होगा, तो 1 की घात 2 यानी 1 गुणा 1 हो जाएगा, तो बराबर उत्तर कितना आएगा, 1। ओके, अब 2 का वर्ग कितना होगा, 2 की घात 2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 की घात 2 बराबर 3 गुणा 3 बराबर 4। इसी तरह से 5 का जैसे देख लेते तो 5 की घात 2 बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25। 5 पच्चे 25, 3 त्रिक 9, यहाँ पर 9 होगा। 3 त्रिक 9, 5 पचे 25। ओके, यानी 5 का 5 गुना। गुणा तो आपको आते ही हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। जोड़ का मतलब होता है मिलाना। जैसे ये 5 उंगली हैं, अब इन 5 को और ऐड करेंगे तो हो जाएंगे कितनी, 10। तो जोड़ का मतलब मिलाना, अगर घटाना हो तो घटाना का मतलब होता है हटाना। अगर 10 में हम 5 हटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 5। तो जोड़ का मतलब मिलाना और घटाना का मतलब हटाना। ओके, और गुणा का मतलब होता है गुना। जैसे कोई 1 रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, तो वो कह सकता है कि वो हमसे 2 गुना खाता है। जैसे कोई 1 रोटी खाता है और दूसरा व्यक्ति 4 रोटी खाता है, तो वो कहेगा हमसे 4 गुना खाता है। इसी वजह से जितना भी टेबल यानी पहाड़ा होता है उस पे गुणा ही होता है, मल्टीपल, अंग्रेजी में मल्टीपल बोलते हैं। यानी गुणा का मतलब गुना, कितने गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे इस तरह से। जैसे 2 का 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। 2 चौको 8 का मतलब 2 का 4 बार गुना किया गया, यानी 2 × 4 बराबर 8 आया। इस तरह से जितने भी पहाड़ा होते हैं ये सारे होते हैं। ओके, तो आपने क्या समझा, अंक गणित में और रेखा गणित की ज्यामिति में स्क्वायर क्या होता है। ओके, आपने समझा कि रेखा गणित और अंक गणित में स्क्वायर का क्या महत्व है, क्या प्रक्रिया होती है। ओके, तो अगर किसी संख्या का आप वर्ग निकालेंगे, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49, 7 7 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग 100, 10 दाम 100। इसी तरह से 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग 361। 20 का वर्ग 400। 21 का वर्ग 441। 22 का वर्ग 484। 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग 576। 25 का वर्ग 676। 26 का वर्ग, अरे 625 होता है, 625 25 का, 26 का 676।
27 का स्क्वायर कितना होगा 729। 28 का स्क्वायर कितना होगा 741। 29 का स्क्वायर कितना होगा तो 8 अरे 784 हो गया इसका। 29 का होगा 841। 30 का कितना होगा 900। 31 का कितना होगा 31 का स्क्वायर कितना होगा 961। 32 का स्क्वायर कितना होगा 1024। 33 का स्क्वायर कितना होगा तो ये होगा आपका 1089। 34 का स्क्वायर कितना होगा तो ये होगा 1156। 35 का स्क्वायर कितना होगा आपका जो है 1225। 3 चौक 1225। इस तरह से आपके जो है 50 तक तो आपको याद होने चाहिए। अगर 50 तक याद नहीं है तो कम से कम 30 तक आप याद कर लो, ठीक। इतने में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर 30 तक भी याद नहीं हो रहा है तो 20 तक याद कर लो। अब इसको वर्ग को निकाला कैसे जाता है ओके, ये हम बताने वाले हैं। कुछ ट्रिक भी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको 24 का स्क्वायर निकालना है तो कितना होगा। आप 24 गुणा 24 करेंगे, फिर आप इसको करेंगे 1 1 4 चौक 16 की 6 हाथ लगा 1 ओके। 4 दूनी 8 8 1 9 4 चौक 16 की 6 4 दूनी 8 1 9। फिर यहाँ पर शून्य रखेंगे और ये 2 से गुणा करेंगे। 2 चौको 8 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितना आ गया 6 और 9 8 17 की 7 4 1 5। तो 24 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ गया 576। लेकिन दूसरी ट्रिक के हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं। ये तो आपकी हो गई पहली ट्रिक, साधारण जो गुणा की जाती है उसके अकॉर्डिंग हो गई। अगर दूसरी ट्रिक हम देखेंगे तो इसको हम थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हैं 2 4 2, ठीक। इसकी घात 2 है। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक। और फिर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इनका तीनों का आपस में गुणा करवाएंगे। तो 2 चौको 8 8 दूनी 16 ओके। और 2 का स्क्वायर फिर लास्ट में करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया तो सबसे पहले मैंने किया कि 4 का स्क्वायर और फिर क्या किया प्लस यहाँ पर प्लस रखेंगे, लेकिन इसका जोड़ का तरीका अलग होता है। कैसे होता है वो हम बताएंगे, ठीक। फिर आपस में तीनों का गुणा यानी 2 × 4 × 2, ठीक। और फिर प्लस फिर 2 का स्क्वायर। लेकिन इसका प्लस हम करते कैसे हैं, इसका सिर्फ एक इकाई का अंक लेंगे 6 रखेंगे, एक जो बचेगा वो हासिल होगा, ये वाला हासिल यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16 के बजाय 17। जब 17 हो जाएगी 17 का एक अंक रखेंगे और जो बचेगा 17 का एक अंक वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 4 1 5 हो जाएगा ओके। तो इसका इस तरह जोड़ होता है। या तो हम सीधा डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 4 चौक 16, ठीक। और फिर 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 एक अंक हम छोड़ देंगे, 0 लिख देंगे और फिर 16 यहाँ रख देंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि 2 0 रखेंगे यहाँ पे और फिर 2 दूनी 4 लिखेंगे ओके। अब जोड़ लो इसको 6 6 1 7 4 1 5। तो इसका आंसर इस तरह से आ गया। लेकिन सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी है तो ये वाली ट्रिक है ओके। इसको आप जो है दिमाग में बैठा लो किस तरह से किया जाता है। एक और हम आपको बता देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे। 26 का स्क्वायर कितना होगा तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना हो जाएगा 36। 36 की 6 लिखेंगे, हासिल लगा 3।
फिर इनका आपस में गुणा करवा लेंगे, 2 छाक 12, 12 दूनी 24 और 24 प्लस 3 हासिल जोड़ेंगे, यानी 24 प्लस 3 27, 27 के साथ हासिल लगे 2। ठीक, अब 2 का स्क्वायर करते हैं। फिर पहले एक बार 6 का स्क्वायर किया, फिर तीनों के एक साथ गुणा किया और फिर लास्ट में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 और ये हासिल 2, यानी 4 2 6। ठीक, यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 676। तो इस तरह से हम स्क्वायर वाले जो है सवाल लगा सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, तो मैंने आपको रेखा गणित में यूज होने वाला जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, किस तरह से यूज होता है एरिया निकालने में, वो चीज़ मैंने डिस्कस किया। और आपका जो अंक गणित में जब किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, तो वो चीज़ हमने देखा। और स्क्वायर निकालने की और भी ट्रिक है, जैसे 5 का स्क्वायर आपको पता है कि 25 होता है। अगर 15 का कह दिया जाए तो कितना होगा, तो 15 का होगा 25 लास्ट में रख देंगे और जो एक अंक ये वाला बचेगा इसको हम एक आगे एक जोड़ करके इसका नहीं इसका भी स्क्वायर करके जो है सॉरी 15 है, जैसे 15 में 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ओके, बचा 1, तो 1 में एक और जोड़ करके इसमें ही गुणा कर दो, तो जितना है उतना रख दो, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और फिर गुणा किससे करेंगे इसी से, तो कितना हो जाएगा 2 1 की 2, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 225। ओके, अगर 25 है तो हम सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 रखेंगे, 25 का स्क्वायर निकालना है। अब 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 का गुणा फिर इसमें 2 में करवा देंगे तो 3 दूनी 6, तो इसका आंसर 625 हो जाएगा। अब जैसे 35 का स्क्वायर करना है तो 25 पहले ही रख देंगे और 3 ये बचा, तो 3 चौक 12, 1225, इसका आंसर। 65 का स्क्वायर कैसे होगा, लास्ट में 25 रखा और 6 के बजाय 7 से गुणा करवा देंगे, 6 7 42। ओके, अगर 75 से करें 75 का स्क्वायर तो 25 लास्ट में रखेंगे और 7 8 56, तो यहाँ पर 5625 हो जाएगा। ओके, तो कितना सरल तरीके से इसको आप जो है निकाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि वर्ग कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए कोई माइनस अंक का जो है पूर्णांक है, -2 का वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो -2 गुणा -2 बराबर कितना हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है। अब तो आप फंसे तो इस माइनस चिन्ह से डरना नहीं है, करना क्या है कि माइनस माइनस का जो गुणा होता है वो प्लस ही होता है। तो आगे हम एक ट्रिक लिख सकते हैं, ऑपरेशंस में ये हमने जो है आपको सिखाया है, माइनस और माइनस का जो गुणा होता है वो क्या होता है प्लस में ही आता है। अगर माइनस का गुणा अगर हम प्लस वाली संख्या से करें तो माइनस आएगा, यदि प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या से करें तो माइनस आएगा, लेकिन अगर दोनों माइनस हैं और आपस में गुणा है तो प्लस ही आएगा। ओके, तो यहां पर हमने एक ये भी चीज समझ लिया। अब ये चीज समझने के बाद जो है हम अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, इसको निकालेंगे। वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल अब हम आपको बताने वाला है। जिस संख्या का आपने वर्ग किया था वही वर्गमूल होती है। अब मान लो जैसे 4 का वर्ग आपने किया, कितना आया 16, तो इस 16 को हम क्या कहेंगे वर्ग। ठीक, और जिसका आपने वर्ग किया, तो वर्ग किसका किया हमने 4 का किया, तो ये वाली हो गई वर्गमूल। ठीक, अब ये तो बात आपको समझ में आ गई। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा,
तो आपकी 25 क्या हो गई? तो 25 आपकी जो है वर्ग संख्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, और ये 5 क्या हो गई? आपकी वर्गमूल हो गई, 5 वर्गमूल हो गई। ओके, अब इस वर्गमूल में जो है हम कैसे निकालेंगे? जैसे कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी है, उसके हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? या बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं कि जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो उनमें हम क्या जोड़ें, क्या घटाएं कि वो वर्ग हो जाए? तो ये भी सारी चीज़ें हम जो है सीख सकते हैं। कैसे सीखते हैं? तो वर्ग से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, अब हम ये बताने वाले हैं। वर्ग से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है वर्ग से वर्गमूल? अब मान लीजिए कि जैसे आपकी 36 कोई संख्या है, ठीक, अब इससे हमें जो है वर्गमूल निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? तो वर्गमूल के लिए एक चिन्ह होता है जिसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। इसी को हिंदी में बोलते हैं करड़ी। और यहां पर 2 होता है, 2 लिखो अथवा न लिखो। अब इसका मतलब क्या होता है इस रूट का? इस रूट का मतलब ये होता है कि जैसे आपको 36 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको 36 लिखना होगा, रूट 36 लिखना होगा। और या तो चाहें तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते, और नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा। अगर क्यूब रूट निकालना हो तो वहां पर 3 आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, और 2 में आप लिखो या ना लिखो। ओके, जैसे +2 होती है ना, इसको चाहे 2 लिख दो या तो फिर +2, बात एक ही है। तो उसी प्रकार इसको रूट 36 लिख दो या फिर 2 रूट 36 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लेकिन ये गुणा के रूप में नहीं है, ये समझ लेना, गुणा के रूप में नहीं। अगर गुणा होगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? अब ये वर्गमूल निकालने का चिन्ह लग गया इस पे। तो अब 36 के हमको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, और समान टुकड़े करने हैं कि जिनका आपस में गुणा 36 हो। तो वो क्या होगा? रूट 36 को हम क्या लिखेंगे? 6 गुणा 6, और ये जोड़ा बन गया। अब इस जोड़े में से एक को हमें उतार लेना है। एक को अगर हम उतार लेंगे तो क्या हो गया? सिर्फ बचा 6। तो यही आपका वर्गमूल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो रूट लगा है, इसका मतलब एक और होता है, रूट 36। इसको हम लिख सकते हैं 36 की घात 1/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब 36 के हम 2 टुकड़े करें, यानी बराबर, तो 6 गुणा 6 की घात 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको हम 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर की घात 1/2। ओके, अब इसमें दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी घात के ऊपर अगर घात लगी है तो आपस में गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 6 की घात 2 गुणे 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी बराबर 6 की घात 1 बराबर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, और इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके और तरीके होते हैं वर्गमूल निकालने के। तो उन सभी तरीकों को हम बारी बारी से आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई संख्या है 64, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे होता है? इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं? अभाज्य गुणनखंड।
तो सबसे पहले इसको हम किस से काटेंगे, काटने के कुछ नियम भी होते हैं विभाजित करने के। 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, 3 से कौन सी कटती हैं, 4 से कौन कटती हैं, 5 से कौन कटती हैं, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से कौन कौन सी संख्याएं किससे कटती हैं, इसके नियम भी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 2 से जो कटती हैं, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर है तो वो संख्याएं 2 से कट जाएंगी, और जिनके अंत में 0 और 5 है तो वो 5 से कट जाएंगी। किससे? 5 से कट जाएंगी। और जिनके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। इस तरह से और भी नियम होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अंत में, इस संख्या के अंत में कितना है? 4 है। तो ये किससे कटेगी? 2 से। तो 2 से इसमें भाग दो, 2 3 6, शेष कुछ नहीं बचा, अब बचा 4। तो 4 फिर इसमें इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो 32 आ गया। फिर लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, तो 2 1 के 2, 1 शेष बचा, 12 हो गया यहाँ पे। तो 2 6 का 12, फिर 2 से कटेगा, 6 क्योंकि आ गया, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, एक बार में कट जाएगा। ओके, तो इसके ये वाले जो गुणनखंड है ये 64 के बराबर कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अरे 2 लिखना है। ओके, तो 6 हो गए। तो अब इसके अब क्या करेंगे? अब मान लीजिए 64 का जो है हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे? इसके जोड़े बनाएंगे सबसे पहले। रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, एक ये एक ये एक ये, 3 जोड़े बन गए। अब एक इस रूट को हटाने के लिए 3 जोड़े में से मतलब प्रत्येक जोड़े में से एक को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो बराबर कितना आ जाएगा? 8। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हम जो है इसका वर्गमूल कितना पाए? 64 का 8, यानी 8 गुणा 8 करेंगे, 8 8 64। तो 64 वर्ग एक संख्या जिसका वर्गमूल कितना हो गया? 8 हो गया। ओके, इसकी और सारी विधियां होती हैं। और कौन सी विधि है? और विधि है, जैसे मान लीजिए कि आपकी 784 है, इसका हमें जो है वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दाईं तरफ से इसके भी जोड़े बनाते हैं, और फिर इसके बाद जो बचे उसमें जो है बार लगाने के बाद फिर हम भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं? तो यहाँ पर 84 का एक जोड़ा बन गया, फिर बचा अकेले 7, तो पहले 7 में भाग देंगे। जोड़ा किस लिए बनाते हैं? भाग देने के लिए। तो 7 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि या तो 7 हो या तो फिर 7 से कम की हो। ओके, तो हम कौन सी भाग संख्या से देंगे? 1 से भाग देंगे, 1 से। तो एक बार अगर भाग देंगे तो 1 1 के 1 ही आएगा, तो 1 से नहीं देंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर एक ऐसी संख्या चुनना है जिनका आपस में गुणा करवाने पर उसका जो गुणनफल हो वो 7 हो या तो 7 से डाउन हो, लेकिन अधिक ना होने पाए। ओके, अगर 3 करेंगे तो 9 पहुंच जाएगा। तो इस वजह से तो हम 3 नहीं करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना बचा? घटाएंगे फिर इसको, 3 बचा। ओके, फिर ये दोनों को हम उतार लेंगे, यानी 84 हो जाएगा। और फिर अगला नियम ये होता है, इसका जो है इस अंग का हमें 2 गुना करना होता है। 2 दूनी 4 करेंगे। ओके, अब 4 में किस संख्या में एक ऐसा अंक जो है यहाँ पर लिखे इसके दाहिने तरफ कि उस अंक में वही अंक का गुणा करें
जो कि यहाँ उतारा जाएगा और उसका गुणनफल यहाँ उतारा जाएगा। ओके, तो कितना होगा? अगर हम 1 से करेंगे तो यहाँ 41 ही रह जाएगा, लेकिन ये 384। 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर भी कम। 3 वाला भी कम हो जाएगी, 3 3 9, और 4 चौक 16 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 8 का भाग देंगे। 8 का मतलब गुणा करेंगे तो 8 यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे, तो 8 8 64 की 4, 8 चौक 32, और 32 और 6 38, ये आ गया। ओके, तो यहाँ पर 0 शेष बचा। ओके, तो इसका वर्गमूल जो आया ये वाला आया। ओके, ये भी थोड़ा सा हार्ड है, समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। ओके, 28। तो इसका वर्गमूल अगर देखा जाए 784 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। लेकिन 28 तो आएगा, लेकिन प्लस माइनस 28। प्लस माइनस 28 क्यों आएगा? क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर बराबर होता है प्लस माइनस एक्स होता है। ओके, क्यों होता? प्लस भी हम रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, और माइनस भी रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। कैसे? माइनस एक्स गुणा माइनस एक्स बराबर कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा। ओके, और एक्स प्लस एक्स नहीं, एक्स गुणा एक्स करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो सकता है। इसी वजह से हम प्लस भी चिन्ह लगा सकते हैं, माइनस भी चिन्ह लगा सकते हैं। ये चीज कान खोल कर सुन लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने वर्गमूल के बारे में इतनी डीपली जानकारी दी। ओके, तो मित्रों, आज के वीडियो में हम यही आपसे कहने वाले हैं कि आपको जो है मैंने वर्ग एवं वर्गमूल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जो है आपको हल करवाया है, कॉन्सेप्ट जो है बताया है, और इससे संबंधित अगर हम क्वेश्चंस को, प्रश्नावली के जितने क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे तो और हमारा जो है मानसिक कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।